हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेशन जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम जो फूड इनटेक करते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है और यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होता है उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। ये आप डिफरेंस थोड़ा समझिए। ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग को हम कहते हैं इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इसे ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन हम कहते हैं जब हम जो फूड होता है या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजन होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं फूड के ब्रेक डाउन के लिए और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हम बोल सकते हैं use of O2 for breakdown of food to utilize it for various metabolic activities, for various metabolic activities, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में स्लाइटली डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग हो गया कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, और रेस्पिरेशन हो गया कि O2 का यूज़ करके फूड का ब्रेक डाउन करना और ताकि वो यूटिलाइज हो सके और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प कर सके। अब जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है नॉर्मली 2 टाइप्स का देखने को आपको मिलता है। रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक यानी कि एयर की प्रेजेंस में, एंड एनएरोबिक यानी कि एयर की एब्सेंस में, ठीक है। 2 तरह से रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, और एनएरोबिक में होता है एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपको ये देखने को मिलता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जनरली इसमें होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज जो हमारा फॉर्म होता है डाइजेशन के एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन, तो ये जो ग्लूकोज होता है ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है और फिर फाइनली जो पायरूवेट होता है उसमें कन्वर्ट होता है, और देन ये पायरूवेट जो होता है ये क्या करता है, ये CO2 रिलीज करता है प्लस H2O एंड साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये हमें देखने को मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जब हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। तो ग्लूकोज से पायरूवेट के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। अपने आप में काफ़ी बड़ा पाथवे होता है ये, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। क्लियर? और जबकि ये जो पायरूवेट से पूरा CO2 ये सब बन रहा है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे ये प्रोसेस देखने को मिलती है। क्लियर? अब अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की,
ये फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। सेकंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलते हैं यीस्ट, जैसे कि यीस्ट हो गया, उसमें आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो फ्लो चार्ट मैंने कहा आप बड़ा आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि जो स्टार्टिंग स्टेप होता है ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, ये आपको सब में देखने को मिलेगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तीनों ही केस में ग्लूकोज से पायरुवेट ये कॉमन स्टेप होगा। ठीक है, तो एक मैं इसका आपको जनरल फ्लो चार्ट बता देती हूँ। ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, ये कॉमन स्टेप है। ये आपको चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी कि एरोबिक है या ऑक्सीजन एब्सेंट है, एनएरोबिक है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तीनों ही केस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 केसेस इसमें आ जाते हैं, जिसमें कि ये तो होगा ग्लाइकोलाइसिस और होगा कहाँ, इन साइटोप्लाज्म। और ये जो आपको देखने को मिलेगा 3 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। आपके एनसीईआरटी में भी ये जो है डायग्राम फ्लो चार्ट बना होगा। एक तो एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस है ऑक्सीजन का। दूसरा लैक ऑफ O2 यानी कि कमी हो जाए ऑक्सीजन की। कब होती है, जब हम हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तब। और तीसरा प्रेजेंस ऑफ O2। 3 केसेस हो गए आपके। ठीक है, एक तो हो गया एब्सेंस ऑफ O2, एक हो गया लैक ऑफ O2, एक हो गया प्रेजेंस ऑफ O2। होते कहाँ कहाँ पे हैं ये, तो जो एब्सेंस ऑफ O2 होता है यानी कि जब O2 प्रेजेंट है ही नहीं, ये होता है इन यीस्ट, जो यीस्ट होता है उसमें देखने को मिलता है। लैक ऑफ O2 ये आपको मसल सेल्स में देखने को मिलते हैं। मसल सेल्स जब एक्सरसाइज करते हैं हैवी तो मसल सेल्स में नीड होती है। और ये आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये 3 केसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि जब एब्सेंस ऑफ O2 है यानी कि यीस्ट के केस में, तो ये फर्मेंटेशन वगैरह में काम आते हैं या फिर यीस्ट जो है हेल्प करता है अल्कोहल वगैरह बनाने में। तो क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करता है, ये बनाता है इथेनॉल। इथेनॉल ये एक तरह का अल्कोहल ही है, इथेनॉल बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो इन सब केस में आप देखोगे एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी फिर यूटिलाइज होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जो भी हम परफॉर्म करते हैं। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे बैठे, सब चीज़ में एनर्जी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी हो रही है यानी कि फूड का हमने कंज्यूम किया, उसके बाद फूड का ब्रेक डाउन हुआ, फिर यहाँ से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो काम करती है। अब यीस्ट के केस में तो यीस्ट इसको यूज़ करेगा। जब मसल में लैक हो जाता है ऑक्सीजन का ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये बनाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यहाँ पे भी रिलीज होगी और यही एनर्जी फिर हम यूज़ करते हैं फॉर आवर एक्टिविटी। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ऑब्वियसली हम एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं, वाटर बनेगा एंड प्लस एनर्जी रिलीज होगा, जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आएगी। क्लियर, ये 3 केसेस देखने को मिलते हैं हमें, जो डिफरेंट प्रोसेस होती है, जैसे यीस्ट में क्या हो रहा है, मसल सेल्स में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है। बट आपको जैसे मैंने कहा कि आपको क्या है, स्टार्टिंग का फेज सेम देखने को मिले। इसमें 6 कार्बन होता है और पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इथेनॉल 2 कार्बन का होता है। ठीक, और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 कार्बन ही प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो फूड यानी कि जो ग्लूकोज का फॉर्म था वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट में देखने को मिलता है, इथेनॉल बनाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए मसल सेल्स में, लैक्टिक एसिड बनाएगा, एनर्जी रिलीज होगी
एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में इसका देखने को मिलता है कि CO2 बनाता है, वाटर प्लस एनर्जी को रिलीज करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ATP के बारे में। ATP को एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल का, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ये ATP भी खुद एनर्जी की हेल्प से बनता है। जो एनर्जी हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हो रही है, वो एनर्जी यूज़ होती है। ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है इस एनर्जी को यूज़ करके और ATP का फॉर्मेशन करता है। ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि ह्यूमन में अगर रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन होता कैसे है, तो ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो है इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जो है विंड पाइप कहते हैं, और इस तरह से लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये ब्रांच्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप, ठीक है। ये जो आप रिंग लाइक देख रहे हो इनको बोलते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस, और ये जो आप देख रहे हैं डिवाइडेड है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये लंग्स है, नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं इन ह्यूमंस, ठीक है। और इन्हीं लंग्स के इस एंड रीजन में इस तरह से बलून शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से बलून शेप्ड होते हैं। इनको हम कहते हैं एल्वियोली या एल्वियोलाई भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? ये ह्यूमन में देखने को मिलता है। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में हल्का सा इस तरह से इसको लेंगे, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। क्लियर? अब होता क्या है कि हम जो है नोज़ की हेल्प से ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन यहाँ से विंड पाइप से होते हुए क्या है लंग्स तक आ जाती है। तो जनरली हम कहते हैं जो लंग्स होते हैं, लंग्स कितने होते हैं ह्यूमन में? 2 इन नंबर, ठीक। और इन्हीं लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इन्हीं लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्वियोली या एल्वियोलाई। ये बहुत सारे होते हैं नंबर्स में, और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। और बलून कैसे होते हैं कि जैसे उसके अंदर हवा जाएगी वैसे वो फूल जाएंगे। तो इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे ही ऑक्सीजन जाती है, जैसे ही ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर जाएगी, एल्वियोली हो जाते हैं एक्सपैंड, फूल जाते हैं ये, ठीक है। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन होती है कहाँ पहुँचती है? एल्वियोली में पहुँचती है। और ऑक्सीजन एल्वियोली में पहुँच के क्या हो जाता है? जो एल्वियोली थी एक्सपैंड हो जाती है, और एल्वियोली क्या करती है? ये इंक्रीज करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया। भाई ये फूल रही तो क्या कर रही है? आपने बलून देखा होगा, बलून को जब हम उसके अंदर हवा नहीं भरते हैं तो कितना छोटी सी जगह लेता है, लेकिन जब हवा भरते हैं तो कितनी जगह लेता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सेम एल्वियोली भी होता है, जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है सरफेस एरिया बढ़ता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें आ जाती है। किस चीज़ के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रही है? फॉर गैशियस एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज। अब ये गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? यानी कि गैस एक्सचेंज हो रही है। तो कैसे गैस एक्सचेंज हो रही है ये हम यहाँ पे देखते हैं। मैं आपको एल्वियोली का स्ट्रक्चर में बताती हूँ। तो इस तरह से ये एल्वियोली का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा? ज़्यादा, और एल्वियोली रिच होता है इसमें सप्लाई किसका? वेसल का, ब्लड वेसल का, ठीक है।
तो अब होगा क्या कि ये जो ब्लड वेसल आ रही है ये CO2 लेके आएगी। ये क्या लेके आ रही है? CO2। इसमें CO2 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या? डिफ्यूज़न होगा। हमें पता है डिफ्यूज़न हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। यहाँ CO2 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा एल्वियोली में, और तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे CO2 हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, और इसी तरह से ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से इधर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहीं पे हो रहा है गैशियस एक्सचेंज। गैस क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। और इस तरह से जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से हमारी बॉडी में आ जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और हमारी जो बॉडी है उससे CO2 ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से जो है एल्वियोली में जाता है, और देन एल्वियोली से अगेन ये जो होता है हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू या नोज के थ्रू जो होता है आउट हो जाता है, और हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल प्रोसेस चलती है रेस्पिरेशन की इन ह्यूमन बीइंग। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। हमने ऑक्सीजन को जो है इनहेल किया, ब्रीद इन किया, वो कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स कितने होते हैं ह्यूमन में? 2, जिसमें से कि जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है साइज में, ठीक है, स्मॉल इन साइज। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ट की प्रेजेंस के कारण ये साइज में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, तो जो ऑक्सीजन आएगा वो एल्वियोली में आएगा। एल्वियोली होंगे एक्सपैंड, और एक्सपैंड होते हैं तो ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली का। गैशियस एक्सचेंज मतलब क्या हो? ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है, दिस इज एल्वियोली, ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है। तो एल्वियोली के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, हम ऑक्सीजन लेंगे तो ये क्या? ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा। ब्लड स्ट्रीम में जो है CO2 का लेवल हाई होगा, बॉडी से सारा CO2 ब्लड लेके आ रहा है, तो हैंस यहाँ पे डिफ्यूजन होगा हाई कंसंट्रेशन से लोअर में, और सेम O2 का भी हाई टू लोअर, तो एक्सचेंज होगा गैसेस का। हैंस जो CO2 एल्वियोली में आएगा वो फिर हमारे जो है यहाँ से होते हुए नॉस्ट्रिल से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और जो ऑक्सीजन होगी ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगी, बॉडी सेल्स में जाएगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कराने में हेल्प करेगी। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया हो यहाँ तक कि क्या होता है रेस्पिरेशन, किस तरह से ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। चलिए, अब जो कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये तो हमने ह्यूमन की बात करी। कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास इस तरह का कोई सिस्टम तो है नहीं, मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन तो वो ले नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स। डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या? वो वाटर में रह रहे हैं, तो वाटर क्या होता है? वाटर H2O, H2O, तो इसमें जो ऑक्सीजन है इस डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन को वो लेते हैं। हैंस जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, या हम बोल सकते हैं जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग बोलेंगे नॉट रेस्पिरेशन, जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग इज हायर इन एक्वेटिक एनिमल्स, या फास्टेस्ट बोल सकते हैं, फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स। क्योंकि भाई हम ले रहे हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन। क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन के मुकाबले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट कैसी होती है, तो ह्यूमन के मुकाबले अगर हम कहें तो ब्रीदिंग रेट फास्टर होती है, क्योंकि हम ले रहे हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन, और डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रही है हमें तो अच्छी खासी अमाउंट में मिलेगी, जबकि डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन ले रहा है तो कम अमाउंट में नहीं मिलेगी, इसलिए इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है? हाई होता है, फास्ट होता है, जल्दी जल्दी ये ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ये इसका रीज़न है, क्यों करते हैं जल्दी जल्दी ब्रेक? ड्यू टू लेस ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल कम है वाटर में, उस कारण से ये क्या है? ब्रीद जल्दी करते हैं, ठीक है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, हैंस उनका
जो ऑक्सीजन लेवल होता है उनको अच्छा खासा मिलता है, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट स्लोअर होता है देन एक्वेटिक एनिमल्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है। थोड़ा एक्वेटिक एनिमल के साथ मैंने कंपेयर करके आपको बताया कैसे होता है। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं आपको देखने को मिलता है, इनके पास प्रेजेंट होते हैं गिल्स। तो गिल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जब भी वीडियो आए तो आपको पता चले। क्योंकि जैसे हम रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा प्लांट का, एनिमल्स का, हम इसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चले कि प्रैक्टिस कैसे आपको समझ में आया नहीं आया, तो आप उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। ओके, तो चलिए आज का सेशन इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।